मूवी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 में आपको रहीम जी द्वारा लिखे गए कुछ दोहे दिए गए हैं। रहीम जी के दोहे हमेशा से नीतिपरक दोहे रहे हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दोहे दिए गए हैं उन्हें पढ़कर आपको महसूस होगा कि वो दोहे आपके जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़े हुए हैं। इन दोहों में रहीम जी हमें किस तरह से औरों से बर्ताव करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो हमें ये भी समझा रहे हैं कि जो मानव है उसे किस तरह के कार्य करने चाहिए और कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि रहीम जी इन दोहों के द्वारा हमें क्या सीख देना चाहते हैं। पहला दोहा इस प्रकार से है, रहीमन धागा प्रेम मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ पर जो चटकाए शब्द है उसका अर्थ है झटके से और परी जाए का अर्थ है पड़ जाती है। इस दोहे में रहीम जी प्रेम रूपी धागे को ना तोड़ने की बात कह रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस दोहे की व्याख्या में विस्तार पूर्वक जानते हैं। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जो प्रेम का बंधन है वो एक धागे के समान होता है जिसे झटके से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब किसी टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश की जाती है तो उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार रहीम जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब कोई रिश्ता एक बार टूट जाता है तो दोबारा वो रिश्ता उसी प्रकार से बनना नामुमकिन होता है। उस रिश्ते में भी उस धागे की तरह ही गांठ पड़ जाती है। अगला दोहा इस प्रकार है, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहें लोग सब, बांटी ना लोहे कोय। यहाँ पर निज शब्द का अर्थ है अपने और विथा कहा गया है दर्द को। अठीलिहे कहा गया है मजाक उड़ाने को और बांटी कहा गया है बांटने को। कोय का अर्थ है कोई। इस दोहे में रहीम जी अपने मन की पीड़ा को छुपा कर रखने की बात कर रहे हैं। ऐसा रहीम जी क्यों कह रहे हैं, ये हम दोहे की व्याख्या में विस्तार पूर्वक जानते हैं। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि मन की पीड़ा को या दर्द को हमें दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका दर्द या पीड़ा किसी दूसरे व्यक्ति को पता चलती है तो वो व्यक्ति जो है आपका मजाक उड़ाता है। कोई भी जो है आंट नहीं सकता, अर्थात जो व्यक्ति हैं वो आपके दर्द को कम नहीं करते बल्कि आपका मजाक उड़ाते हैं और आपके दर्द को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि मन की पीड़ा को जो है दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। अगले दोहे पर आते हैं, एकई साधे सब सधई, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूलई फलई अघाए। यहाँ पर मूलहि का अर्थ है जड़ में और सींचिबो का अर्थ है सिंचाई करना। अघाए कहा गया है तृप्त को। इस दोहे में रहीम जी एक ही काम पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, एक ही काम पर अपने मन को बनाकर रखने के लिए कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हम इस दोहे की व्याख्या से जानते हैं। रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब एक काम को पूरा ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब एक काम को पूरा होने में कोई और काम भी आप बीच में जोड़ देते हैं तो जो उस काम को करने में आपका ध्यान है, जो आपका लक्ष्य है, वो आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपके हाथ नहीं आता है, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो बंट जाता है। रहीम जी यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब ऐसा ही है कि जब आप किसी पौधे में फल या फूल लाने की कोशिश करते हैं तो आप उस पौधे की जड़ में तृप्त रूप में पानी देते हैं, यानी उस पौधे को अच्छी तरह से पानी देते हैं ताकि उस पौधे में फल या फूल आए। तो रहीम जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि आपको एक ही काम को करने में पहले अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए एक ही काम को करने में, ताकि आपको उस काम का अच्छा परिणाम मिले, अच्छा रिजल्ट मिले। आपको एक ही टाइम पे बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, पड़त है सो आवत यह देश।
यहाँ पर अभद जो है वो रहने लायक ना होने के लिए कहा गया है और विपदा जो है वो विपत्ति के लिए या मुसीबत के लिए कहा गया है। इस दोहे में रहीम जी चित्रकूट का वर्णन कर रहे हैं कि वो रहने लायक है या नहीं है, वो ऐसा क्या कह रहे हैं, ये हम दोहे की व्याख्या में जानते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम जी ये भी कहते हैं कि जो चित्रकूट है वो बहुत घना और अंधेरा वन है, जो इस कारण से रहने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ रहीम जी ये भी कहते हैं कि ऐसी जगह जो है वहां वही लोग रहते हैं जिन पर बहुत भारी विपदा पड़ी हो या मुसीबत आई हो। यहाँ रहीम जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मनुष्य पर मुसीबत आती है, उस पर विपदा पड़ती है, तो जो मनुष्य है वो कठिन से कठिन काम भी कर लेता है। इसलिए हमें किसी भी कठिन कार्य को करने से घबराना नहीं चाहिए। हमें केवल उस कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला दोहा देखें। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमीटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थ यहाँ पर अर्थ से लिया गया है और आखर जो है वो अक्षर या शब्द को कहा गया है। थोड़े जो है वो थोड़े या कम के लिए प्रयोग किया गया है। इस दोहे में रहीम जी जो हैं वो थोड़े शब्दों में कुछ ज्यादा अर्थ कहने की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, व्याख्या में जानते हैं। रहीम जी का कहना है कि उनके दोहे में भले ही कम अक्षर या शब्द हों, लेकिन उनका जो अर्थ है वो बहुत ही बड़े हैं, गहरे हैं और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई नट अपना जब करतब दिखाता है, उसके दौरान जो है वो अपने शरीर को सिमट कर जो है वो कुंडली मार लेता है और छोटा लगने लगता है, लेकिन वो असल में छोटा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है। उसी तरह से रहीम जी ये कहते हैं कि वो थोड़े से अक्षर जरूर लेते हैं अपने दोहों में, लेकिन उसका अर्थ जब कोई समझ लेता है तो वो जान लेता है कि उसका जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला दोहा इस प्रकार से है। धनी रहीम जल पंक को लघु जिया पियत अघाए, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी यहाँ पर धन्य के लिए कहा गया है, पंख कहा गया है कीचड़ को, लघु का अर्थ होता है छोटा, उदधि कहा गया है सागर को, पियासो अर्थात प्यासा। इस दोहे में रहीम जी सागर और तालाब के जल के द्वारा हमें कुछ समझाना चाहते हैं। वो क्या समझाना चाहते हैं, व्याख्या में जानते हैं। रहीम जी कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी वो धन्य है, उसे बहुत ज्यादा बड़ा माना गया है, क्योंकि उस पानी से जो है ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन दूसरी ओर रहीम जी कहते हैं कि वो सागर का जो जल है जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वो फिर भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उस जल से किसी भी जीव की प्यास नहीं बुझ पाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सागर का जो पानी है वो खारा होता है, उसे कोई जीव जी नहीं सकता, उसे पीकर जो है उसकी प्यास नहीं बुझती। लेकिन कीचड़ में जो थोड़ा सा पानी होता है, बाकी तो मिट्टी रहती है, लेकिन उस थोड़े से पानी से भी जो है बहुत सारे जीवों की प्यास बुझती है। इस दोहे के द्वारा रहीम जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि आप भले ही थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करो, लेकिन ज्यादा दिखाओ मत। ज्यादा दिखाने से जो है किसी का भला नहीं होता, बल्कि आप जो थोड़ा सा अच्छा काम करते हो उससे भी बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा करो लेकिन अच्छा करो। अगला दोहा देखिए। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहू कछु न देत। यहाँ नाद जो है वो संगीत की ध्वनि को कहा गया है और रिझी जो है वो कहा गया है मोहित होकर या खुश होकर। इस दोहे में रहीम जी जो है मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में कुछ दर्शा रहे हैं। रहीम जी यहाँ क्या बताना चाहते हैं ये हम दोहे की व्याख्या से जानते हैं। रहीम जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो है हिरन
किसी अच्छे संगीत की ध्वनि को सुनकर खुश हो जाता है और अपने आप को यानी अपना जो उसका शरीर है उसको निछावर कर देता है, यानी जो शिकारी है या जो वो संगीत उत्पन्न कर रहा है, वो जो संगीत सुना रहा है, उसको जो है अपना शरीर सौंप देता है। इस तरह से इस संसार में कुछ लोग हैं जो दूसरों के प्रेम से खुश होकर जो है अपना धन इत्यादि सब कुछ जो है उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम जी यहाँ ये कहते हैं कि वे कुछ लोग वो पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से सब कुछ ले तो लेते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते। यहाँ रहीम जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है, कोई आपको आपके प्रेम से, आपके स्वभाव से खुश होकर आपको कुछ दे रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके बदले उसे कुछ ना कुछ दें। अगर आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर भी आप उसे इज्जत दे सकते हैं, आप उसे अपना प्रेम लौटा सकते हैं, लेकिन जब कोई कुछ देता है तो उसे बदले में कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। अगला दोहा देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी यहाँ पर बिगड़ी हुई के लिए कहा गया है, और फटे दूध अर्थात फटा हुआ दूध, यानी जब दूध खराब हो जाता है, जब वो फट जाता है। और मथे कहा गया है मथने को। इस दोहे में रहीम जी बिगड़ी हुई बात को मनाया जा सकता है या नहीं मनाया जा सकता है, उस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम व्याख्या में जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब कोई बात एक बार बिगड़ जाती है, यानी जब कोई बात बिगड़ गई है, तो आप लाख कोशिश कर लो, उसके बावजूद भी जो है उस बात को ठीक नहीं किया जा सकता है। इस बारे में रहीम जी कहते हैं कि यह इसी तरह से है जैसे जब कोई दूध एक बार फट जाता है तो उसको मथने से कभी भी मक्खन नहीं निकलता। यानी जब दूध फट जाता है तो आप उसकी पनीर बना सकते हो, लेकिन आप उसका मक्खन नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार से जब कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश कर लो, वो बात दोबारा नहीं हो सकती है, उस बात को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें जो है बात सोच समझकर करना चाहिए, किसी भी बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगला दोहा देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। बड़ेन कहा गया है बड़े को, और लघु कहा गया है छोटे को, आवे कहा गया है आना। तो यहाँ पर जो है रहीम जी बता रहे हैं कि किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वो किस तरह से उदाहरण दे रहे हैं, आइए व्याख्या में देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर जो है किसी छोटी चीज की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी किसी बड़ी चीज के होने पर आपको छोटी चीज को कम बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पर रहीम जी उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जिस तरह से जहां पर छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। कैसे? जैसे जहां पर सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का क्या अर्थ है कि जहां सुई का काम है वहां पर सुई ही लगती है, वहां आप तलवार यूज नहीं कर सकते हैं, और जहां तलवार का काम हो वहां आप सुई का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, आपको दोनों का महत्व समझना चाहिए और दोनों को उनके महत्व के अनुसार ही देखना चाहिए, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। अगला दोहा इस प्रकार से है। रहीमन निज संपत्ति बिन, को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। निज कहा जाता है अपने को, विपत्ति होता है विपत्ति या परेशानी, सहाय होता है सहायता, जलज कहा गया है कमल को, रवि कहा जाता है सूर्य को। तो इस दोहे में रहीम जी जो हैं संपत्ति का महत्व समझा रहे हैं। वो किस तरह से कह रहे हैं, व्याख्या में देखिए। रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता, आपके पास पैसे नहीं होते, तो यदि आपके पास उस वक्त कोई मुसीबत पड़ जाती है या आपको किसी से सहायता की जरूरत पड़ जाती है तो कोई भी आपकी सहायता नहीं करता। यह कैसा है, जैसे जब कोई तालाब सूख जाता है तो जो उसमें कमल होते हैं, जो उसमें फूल होते हैं, उसको सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है, क्योंकि सूर्य तो गर्मी देगा ही और उसकी गर्मी से जो फूल हैं, जो कमल है, वो सूख जाता है बिना पानी के।
तो उसी तरह से रहीम जी यहाँ समझाना चाहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई भी आपकी सहायता नहीं करता। उसे ये लगता है कि आप उसका धन लौटा नहीं सकते। अगला दोहा इस तरह से है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना औबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर जो बिनु शब्द है उसका अर्थ है बगैर या बिना। सून कहा गया है असंभव को। इस दोहे में रहीम जी ने पानी के 3 अर्थ लिए हैं। वो किस किस तरह से, किस किस प्रकार में लिए हैं, वो हम व्याख्या में देखेंगे। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए। यहाँ पर पानी के रूप में कहा गया है। पानी का दूसरा अर्थ है आभा या तेज से लिया गया है, जिसे चमक भी कहते हैं, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। अब पानी का जो तीसरा अर्थ है वो जल से लिया गया है, यानी उसका जो मैल होता है उसे लिया गया है आटे से जोड़कर। तो किस तरह से लिया गया है? यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता, उसी तरह मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह से मनुष्य को भी अपना जो व्यवहार है उसमें हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। यहाँ पर पानी का रूप जो है वो विनम्रता रूप में भी लिया गया है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। यानी पानी के बिना भी मनुष्य का जीवन असंभव है। और अगर मनुष्य का व्यवहार जो है वो गलत होता है तो उस पर भी जो है उसका जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। उसके द्वारा जो है कोई भी कार्य अच्छी तरह से संभव नहीं हो पाता है। तो इन दोहों को पढ़कर, इनके अर्थ को समझकर आपने देखा होगा कि ये जो दोहे हैं वो हमारे जीवन की किसी ना किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम के बंधन जो है वो धागे की तरह होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। बंधन जो है वो धागे की तरह होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। उसी तरह से रिश्तों को भी जो है हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा से नहीं जुड़ सकते पहले की तरह। उसी तरह से रहीम जी कहते हैं कि हमें दूसरों से अपना दर्द छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी आपका दर्द जो है वो नहीं समझ सकता है। रहीम जी ये भी कहते हैं कि एक समय में हमें एक ही कार्य करना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से उस कार्य को समझ सके। और हमें जो है बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों पर भी अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। हमें अपने आप को जो है संभाल कर रखना चाहिए, ताकि हम सारी परेशानियों को दूर कर सकें। रहीम जी हमें ये भी समझा रहे हैं अपने दोहों के द्वारा कि हमें जो है अपने जीवन में हमेशा कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उन कम शब्दों को इस तरह से प्रयोग करना चाहिए कि उसमें ही हमारे सारे अर्थ जो हैं वो छिपे हों और हमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। हमें सभी चीजों को जो है बराबर महत्व देना चाहिए। भी चीज कभी भी जरूरत पड़ सकती है, छोटी हो या बड़ी हो, सबका अपनी अपनी जगह पर अपना अपना महत्व होता है। और अंतिम दोहे में जो है रहीम जी हमें विनम्र रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि विनम्रता जो है वो मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। वो मनुष्य के लिए उतनी ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी मनुष्य के लिए पानी है। आशा करते हैं कि आपको जो रहीम जी के दोहे दिए गए हैं उनके जो अर्थ हैं वो अच्छी तरह से समझ आ गए हैं, और उन अर्थों के आधार पर आप जो हैं अपने जीवन की परिस्थितियों में जो है उन दोहों के द्वारा जो है अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से संयम बनाकर रख सकते हैं।